नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 4 सत्र 3 के रहीम के दोहे इस दोहों के कवि रहीम का परिचय और उनके दोहों का परिचय देखेंगे। पहले हम रहीम जी का परिचय देखेंगे। रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। उनका असली नाम अब्दुल रहीम खां था। इन्हें अकबर ने खानन खाना ये उपाधि प्रदान की थी। रहीम अकबर के दरबार के कवि थे और अकबर ने उन्हें खानन खाना ये उपाधि प्रदान की थी। इनके पिता की हत्या के बाद इनका पालन पोषण अकबर के दरबार में ही हुआ था। रहीम की कार्यक्षमता से प्रभावित होकर अकबर ने इन्हें पाटन की जागीर प्रदान की थी। इन्हें गुजरात की सूबेदारी भी मिली थी। इन्हें मीर अर्जुन की उपाधि प्राप्त हुई थी। मीर अर्जुन अकबर के पुत्र जहांगीर के शासन में भी इन्हें अकबरी शासन जैसा सम्मान मिलता था। आपकी मृत्यु 70 साल की उम्र में हुई। रहीम का जीवन दुखों से भरा हुआ था। बचपन में पिता की हत्या हुई। अपनी उम्र के 42वें वर्ष पत्नी की मृत्यु हुई। उनकी बेटी विधवा हुई। उनकी तीन बेटे असमयी कालातीत हुए। इनके सामने ही अकबर की मृत्यु हुई। इनकी दोहों में दुख की अनुभूति होती है। रहीम के अच्छे पढ़े लिखे थे। अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत, हिंदी के वे अच्छे जानकार थे। रहीम जी का जो परिचय, जीवन परिचय आपने देखा। उनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं का परिचय देखते हैं। रहीम की 11 रचना प्रसिद्ध है। कितने? 11 है। इनके 300 दोहे दोहावली में संकलित है। रहीम बरवे छंद के लिए प्रसिद्ध है। रहीम के बरवे छंद में गोपी विरह वर्णन भी पाया जाता है। उनके श्रृंगार सोरठ ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। श्रृंगार सोरठ। रहीम को ज्योतिष का भी ज्ञान था। खेर कौतुक जातकम ये उनका ज्योतिष संबंधी ग्रंथ प्रसिद्ध है। खेर कौतुक जातकम ज्योतिष संबंधी उनका ग्रंथ है। रहीम का रास पंचाध्यायी ग्रंथ भी प्रचलित है। रास पंचाध्यायी। रहीम का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर अधिकार था। रहीम रत्नावली, रहीम विलास, रहीम विनोद, रहीम कवितावली, रहीम चंद्रिका, रहीम शतक आदि के प्रसिद्ध संग्रह है। रहीम एक सरल है, स्वाभिमानी, उदार, विनम्र, दानशील, विवेकी, वीर और व्यक्ति थे। ये गुणों का आदर करते थे। उनकी दानशीलता की अनेक कथाएं प्रचलित है। उनके व्यक्तित्व से अकबरी दरबार गौरवान्वित हुआ था। उनके काव्य से हिंदी समृद्ध हुई। रहीम का मध्यकालीन कवियों में विशेष नाम है। तो इस प्रकार रहीम का जो कवि है ये परिचय है। इसके साथ ही आपको जो BA भाग 2 है ऐच्छिक हिंदी पेपर 4 के लिए जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्य का परिचय कराते हैं। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में संकलित दोहे भक्ति, नीति, जीवन की क्षणभंगुरता, अवसर का महत्व, संपत्ति का गर्व, संगत का परिणाम, विषय विकार से छुटकारा आदि विषय महत्व पर केंद्रित है। इन दोहों की संख्या 10 है। आपके पाठ्यक्रम में जो दोहे है रहीम के उनकी संख्या 10 है। इन दोहों का सामान्य परिचय हम करते हैं। प्रथम दोहे में रहीम ने भक्ति विषय के महत्व का निरूपण किया है। पहला जो दोहा है उसमें भक्ति के महत्व को बताया है। अहंकार को त्याग कर ही ईश्वर प्राप्ति संभव होने की बात कही है। दूसरे दोहे में विषय वासना से दूर रहने का उपदेश देते हुए विषय विकारों से ईश्वर प्राप्ति में बाधा होने की बात है। तीसरे दोहे में जीवन की क्षणभंगुरता पर प्रकाश डाला है। चौथा दोहा कर्मशील बनने की प्रेरणा देता है। पांचवें दोहे में गर्व न करने का उपदेश मिलता है। छठे दोहे में संगत परिणामों को और संकेत मिलता है। सातवें दोहे में सम्मान स्थान के महत्व का निरूपण हुआ है। 8वें दोहे में संपत्ति के दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है।
9वें दोहे में जहाँ जिस काम के लिए जिस चीज़ की जरूरत होती है वह उस चीज़ के महत्व को निरूपित किया गया है। और 10वें दोहे में, अंतिम दोहे में पानी, मोती, मनुष्य के महत्व पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार 10 दोहे आपके अध्ययन के लिए है। तो इस दोहे का कहते हैं कि रहीम मध्यकाल के प्रसिद्ध कवि है। ये बहादुर योद्धा, भारतीय संस्कृति का आदर्श रूप प्रस्तुत करने वाले कवि है। उनके नीति विषयक दोहे प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य में हम जानते हैं कि रहीम के नीति विषयक दोहे प्रसिद्ध है। उनके दोहों में विविध विषय व्याप्त है। इन दोहों में से प्राप्त मंतव्य महान होते हैं। रहीम का कहना है कि रहीम गली है साकरी, दूजो ना ठहराई, आपू है तो हरि नहीं, हरि तो आपू नहीं। उनका दोहा है, रहीम गली है साकरी, दूजो ना ठहराई, आपू है तो हरि नहीं, हरि तो आपू नहीं। यानी कि हमारे मन की गली अत्यंत संकरी अरुंद है, इसलिए इसमें या तो हरि या तो अहंकार दोनों में से कोई एक निवास कर सकता है। अगर हम हरि को पाना चाहते हैं तो अपने अहंकार को छोड़ना चाहिए। रहीम अपने मन में अहंकार को त्यागने की बात कहते हैं। इसलिए में आगे के दोहे में विषय वासना पर कहते हैं, रहीम राम न उर धरे, रहत विषय लपटाए। रहीम नाम न उर धरे, रहत विषय लपटाए, पशु खर खात संवाद सो गुर गलिया खाए। अर्थात पशु अच्छा बुरा न जानकर मौका मिलते ही कुछ भी खाता है, वैसे ही विषय विकार रूपी मनुष्य कुछ भी करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रहीम जीवन की क्षणभंगुरता पर क्या कहते हैं, देखिए, सदा नगारा कुछ का बाजत आटो जाम, सदा नगारा कुछ का बाजत आटो जाम, रहीम या जग आके को करी रहा मुकाम। अर्थात मनुष्य जीवन नश्वर है, मृत्यु सदैव हमारा पीछा करती रहती है, कब अचानक से हमें यहाँ से कुछ करनी पड़ेगी ये हमें भी पता नहीं है। इसलिए दोषों से बचकर रहना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने के लिए देर नहीं लगानी चाहिए। इस तरह से जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में रहीम ने कहा है। सौदा करो सो करी चली रहीम यही बात, फिर सौदा पे है नहीं दूर जाए बात। सौदा का मतलब जो बात करना तय है उसे जल्द करना चाहिए, वरना मौका दोबारा नहीं मिल पाता। जो बात करना है वो जल्दी करना चाहिए, मौका दोबारा नहीं आता। रहीम ने अपने दोहों में मानव जीवन के लिए आवश्यक सद्विचारों को स्थान दिया है। उनकी दोहे विविध विषय से संबंधित है। वे कहते हैं कि संपत्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए, विपत्ति भय धन ना रहे तो लाख करोड़, न बता रही छिपी जात है जो रहीम भय भोर। विपत्ति आने के बाद पूरी संपत्ति विपत्ति को दूर कराने में लग जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे सुबह होती है वैसे तारे गुम हो जाते हैं, उसी तरह संपत्ति को नष्ट होना ही पड़ता है। व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए अच्छी संगत का होना आवश्यक है। रहीम ने कहा है कि जिस तरह स्वाति नक्षत्र में बादलों के पानी की बूंद केले, सीप और भुजंग के मुख में पड़ने से जहर हीरा निर्माण होता है, पानी जिसके सानिध्य में आता है परिणाम वैसा ही निकलता है। इसी प्रकार मनुष्य जिस प्रकार के व्यक्ति परिवेश सानिध्य में होगा उसका चरित्र वैसा ही बनता है। रहीम के अनुसार जहाँ हमें सम्मान मिलता हो वही पर ठहरना चाहिए। सम्मान अगर घटता दिखाई दे तो उस स्थान को छोड़कर देना चाहिए। रहीम किसी वस्तु की परख दोनों सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि से करते हैं। वे धन संचय को या उसके अहंकार को दुष्परिणाम की ओर संकेत करते ही दूसरी ओर वे धन संचय के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। रहीम निज संपत्ति बिना कौन न विपत्ति साय, बिनु पानी जो जल को नाही करवे सके बजाय। जिस प्रकार पानी के बिना कमल को सूर्य नहीं बचा सकता,
उसी प्रकार संपत्ति के लिए बिना विपत्ति में कोई आपकी सहायता नहीं करता। रहीम ने तलवार और सुई दोनों के समान महत्व को बताया है। जहाँ सूक्ष्म काम होता है वह सुई से ही काम लेना चाहिए, जहाँ तलवार का काम है वह तलवार से काम लेना चाहिए। रहीम ने पानी के भी 3 अर्थ बताए, जैसे कि रहीम पानी राखिए, बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबे मोती मानस चुन। पानी के बिना जग सुना है। मोती मनुष्य को चुने में पानी नहीं है तो वो किसी काम के नहीं होते। मनुष्य और चुने में पानी नहीं है तो वो किस काम के नहीं रहते। मोती पानी के कारण चमक पाता है। मनुष्य को पानी प्रतिष्ठा प्रदान करता है और चुरा पानी के कारण काम लाया जाता है। इस प्रकार रहीम के दोहे जीवन के विविध विषयों पर आधारित है। जीवन जीते समय कौन कौन सी स्थितियों से गुजरना पड़ता है, इन स्थितियों से गुजरते हुए कौन कौन से रवैये अपनाने चाहिए, इस पर रहीम में दोहे सटीक है। इनकी भाषा सरल है। आपके इस दोहे में भक्ति, नीति, प्रेम संदेश देखने को मिलता है। इनके दोहे सरल और बहुत गम्य है। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में रहीम का परिचय और उनके रहीम के जो 10 दोहे हैं इसका परिचय पर चर्चा की। तो इसके साथ धन्यवाद।